ट्रांजिशन मेटल्स एज कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करता है और खुद बिल्कुल अनचेंज्ड रहता है। यह एनर्जी प्रोफाइल देखिए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगेंस्ट एनर्जी। बिना कैटलिस्ट के रिएक्टेंस को यह ऊंची बैरियर पार करनी होती है। इसकी हाइट ही एक्टिवेशन एनर्जी है। बैरियर इतनी ऊंची है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स इसे क्रॉस कर पाते हैं। अब कैटलिस्ट एक बिल्कुल नया पाथवे खोल देता है और इस नए रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी साफ कम है। वही रिएक्टेंस मगर छोटी बैरियर और तेज रिएक्शन। ट्रांजिशन मेटल्स यह काम दो तरीकों से करते हैं। पहला तरीका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच आसानी से स्विच करता है, जैसे Fe2+ और Fe3+। एक इलेक्ट्रॉन गया और फिर वापस आ गया। अब पूरा कैटालिटिक साइकिल देखिए। मेटल आयन अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर यह अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इंटरमीडिएट फौरन रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट दे देता है और कैटलिस्ट रिजनरेट होकर वापस अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इस तरह रिएक्शन को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथवे मिल जाता है। यह होमोजीनियस कैटालिसिस है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स एक ही फेज में। जैसे निकल सॉल्ट्स एसिटिलीन से एक्रिलिक एसिड बनाने में निकल 0 और निकल 2 के बीच। अब दूसरा तरीका, ट्रांजिशन मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं और एनर्जेटिकली एक्सेसिबल भी। यह सॉलिड आयरन की सरफेस है, हबर प्रोसेस का कैटलिस्ट। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आता है अपने मजबूत ट्रिपल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी, हर एक अलग एंगल पर। यह सब सरफेस पर अटैच हो जाते हैं, यही एडसॉर्प्शन है। यहाँ एक टेम्पररी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो रिएक्टेंट्स को बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन में रखता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। सरफेस पर आते ही यह बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भी अब सरफेस पर अलग अलग एटॉम्स मौजूद हैं। सही ओरिएंटेशन की वजह से 3 हाइड्रोजन हर नाइट्रोजन के गिर्द आ जाते हैं और नए बॉन्ड्स के साथ अमोनिया बन जाता है। बनते ही प्रोडक्ट सरफेस से निकल जाता है, यही डिसॉर्प्शन है। यही हबर प्रोसेस है। नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन गिव्स टू अमोनिया। कैटलिस्ट पहले जैसा अगले साइकिल के लिए तैयार। यह हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, कैटलिस्ट सॉलिड, रिएक्टेंट्स गैसेस। अब क्विक चेक 18.2 ए वनेडियम +2 से +5 तक स्टेट्स कैसे दिखाता है। बी लिगेंड का रोल क्या है और कौन सा बॉन्ड बनता है। सी 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्यों यूज होते हैं। डी Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन और यह चेंज कैटालिसिस में यूजफुल क्यों। ई कौन सी प्रॉपर्टीज इन्हें कैटलिस्ट बनाती है। आखिरी 2 जवाब इसी सेक्शन से निकलते हैं। आयरन है आर्गॉन 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, 4s के 2, फिर 3d का 1। तो Fe3+ है आर्गॉन 3d5। यूजफुल इसलिए कि आयरन इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना लेता है और फिर रिजनरेट हो जाता है। ई होमोजीनियस के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और हेट्रोजीनियस के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाली सरफेस जिस पर रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब होते हैं। चलिए समेट लेते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथवे देता है। होमोजीनियस में मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलकर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, फिर रिजनरेट हो जाता है। हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाली सरफेस पर एड्सॉर्ब होते हैं, करेक्ट ओरिएंटेशन में रिएक्ट करते हैं और फिर डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे हबर प्रोसेस। बस टॉपिक आपका हो गया।